नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। भारत भारत के जांबाज सिपाहियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में जो कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उसका बदला ले लिया गया है। इससे हमारे संपूर्ण भारतवंशियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और जिन लोगों को वहां पर मारा गया था, उनके परिवार वालों को भी आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका है। तो हमारे साथ इसी क्रम में हमारे बड़े भाई बालेंद्र बहादुर सिंह जी हैं हमारे साथ, और आइए इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की ऐसी तैसी की है, भैया आपका क्या कहना है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये अति ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे वीर जवानों ने अपने शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सीमा में बिना घुसे, जी बिल्कुल, बिना घुसे उन्होंने उनके टेररिस्ट कैंप को तबाह किया। लेकिन अभी यह बदला पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण इसलिए नहीं हुआ कि हमारे जो सैनिक हैं आए दिन इनकी साजिशों का शिकार होते रहते। हम तो अपने माननीय देश के सबसे प्रिय और योग्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से बारंबार निवेदन करेंगे कि इनको तब तक न छोड़ा जाए जब तक इनका कोई एक आतंकवादी इस धरती पर, पाकिस्तान की धरती पर जीवित हो, तब तक इनको जो है दौड़ा दौड़ा करके मारा जाए, ताकि दोबारा यह साहस भारतीय धरती पर, भारतीय लोगों के ऊपर इनके आतंक का कोई भय ही न रह जाए और हमारा देश समुचित विकास की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि हमारे विकास को देख कर के टेररिस्ट जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान द्वारा प्रेरित किए जाने के कारण ये हमारे विकास को देख करके जल रहे हैं। ये हमारे विकास को देख करके जलते हैं, लेकिन अपने विकास के प्रति चिंतित नहीं होते हैं। इनको चाहिए जो ये अपना सारा फोकस टेररिस्ट पर अटैक करके रखे हुए, टेररिस्ट अगर अपने विकास पर, हम चाहते कि हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, वो भी विकास करें, हम भी विकास करें। अरे हमारा सनातन धर्म ये कहता है सर्वे भवन सुखिना। तो हाँ, तो हम तो हमेशा समझे सभी को सुख में देखना चाहते हैं, बिल्कुल सभी को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे देश पर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हमारे देश के संत, जिसको हम कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको संत इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी सारी भावनाओं को उन्होंने शांत का, संत का मतलब है जिसकी सारी भावनाएं शांत हो चुकी है, जिसके पास ना कुछ पाने की खुशी हो, ना कुछ खोने का गम हो, बिल्कुल सर, जो अपने देश के लिए समर्पित हो, रात दिन देश के विकास और देश के प्रति चिंतित हो। ऐसा संत प्रधानमंत्री हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, और हम पूरे भारतवासी ऐसे गरिमामयी, ऐसे शांत, ऐसे संत को पाकर के अभिभूत हैं। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को कोटिशाह नमन करते हैं, कोटिशाह प्रणाम करते हैं कि वह आज हमारे देश को अर्थ से लेकर के फर्श पर पहुंचाने का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और टेररिस्ट इससे यह सबक लें कि आगे भी अगर वो किसी प्रकार की कायराना हरकत करेंगे तो भारतीय सेना, भारतीय जाबाज उनके घर में घुस करके मारेंगे और मूक अवाक बन के सिर्फ देखते रहेंगे और लाशों को उठाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, और देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कायराना हरकत किया, उसका जवाब आज जो है उनको मिला। लेकिन अभी भी हमारे देशवासी, हमारे भारतवंशी इस बात से संतुष्ट अभी भी नहीं है। हमारे संपूर्ण देशवासियों का मानना है कि इनका समूल नाश जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हम सबको जो है शांति नहीं मिलेगी। समूल नाश इनका होना चाहिए ताकि आने वाले समय में सब लोग शांति से रह सकें। हम लोग भारतवंशी जितने भी हैं वो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन सुखिना का संदेश देते हैं, लेकिन जो सुख से नहीं रहना चाहता उसको फिर दुख तो देना ही पड़ेगा। भाई हमारी संस्कृति कहती है सठे साठम समाचारी, बिल्कुल, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करना न्याय है, परंतु हम पहल नहीं करते हैं। अगर किसी ने हमको छेड़ा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी संस्कृति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है।
अच्छा, जिस प्रकार से अभी तक आपने देखा कि हमारे जितने भी भारत के विपक्षी दल थे जी, उन्होंने लगातार जो है किसी ने कहा कि पाकिस्तान से युद्ध जीत ही नहीं सकते, कोई कह रहा है पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं चाहिए, कोई कह रहा है पानी नहीं बंद करना चाहिए। यानी उनके प्रति अभी भी सहानुभूति रखने वाले हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सहानुभूति नहीं है। सत्यता तो यह है कि इनकी दोगली राजनीति, जो हमारे संसद में बैठते हैं विपक्ष के सांसद, दोगली राजनीति न इनकी जाएगी। इनका तो यह है कि चट भी तेरी पट भी मेरी। ये सोचते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार के विशेष समुदाय जिसके लिए संघर्ष करते हैं, जिसके मत के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु उनको मत के एवज में कुछ दे नहीं सकते। सिर्फ सत्ता पाने की एक ललक है इनके अंदर, और वही ये लोग चाहते हैं कि कहीं हमारा एक विशेष समुदाय नाराज न हो जाए, हम सत्ता में आने से वंचित न हो, सत्ता के आने का मार्ग हमारा अवरुद्ध न हो जाए। सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है। और अभी जितने हैं, चाहे खुल करके बोले हो चाहे दबे मन से बोले, विपक्ष ने भी थोड़ा बहुत जो उन्होंने साथ देने का प्रयास किया कि खुल करके कि ठीक है आप हमला करें हम साथ, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो है कुछ लोगों का निजी बयान आ जाता है। हाँ, तो कुछ लोगों का पर्सनल बयान है। हम कह रहे हैं वो हमारे घर में, हमारे देश में घुस करके हमारे ही भाई बंधु को, हमारी ही बहन बेटियों को विधवा कर रहे हैं, धर्म पूछ पूछ करके गोली मारी जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का आप साथ दे रहे थे, इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो हत्याएं की गई, भाई बहन जो यतीम हुए, विधवा हुई, बहनें माताएं जो विधवा हुई है, इसका मतलब आपको उनसे सहानुभूति नहीं है। आप हमारे देश के सत्ता में बनना चाहते हो और हमारे ही देश के लोगों के प्रति आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। इतना सत्ता की लोलुपता आपके ऊपर हावी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देखिए आप, असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करता है। हाँ। ये नेता लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करता है, और इसका एक भाई है वो भी लगातार हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। लेकिन फिर भी इस मामले में आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो है, जितने भी आए हैं भारत के देश के प्रति जो है, उसकी जितने बयान है वो काबिल तारीफ है। आपको क्या लगता है? देखिए, ओवैसी जी सत्ता में सभी एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये मानसिक विचार है, लेकिन मौजूदा समय ओवैसी जी ने जो बयान दिया वो काबिल तारीफ है। और मायावती का भी बयान जितने भी आए हैं जी, वो भी जो है देश के, उनको यह एहसास है कि हम पाकिस्तान में जाकर के सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमको सत्ता यहीं भारत में मिलेगी, और सत्ता में अगर हमको बने रहना तो हमको अपने देश के प्रति सोचना। वो अपने देश के प्रति सोच रहे हैं, तो समुदाय और जाति विशेष के बारे में, इसलिए हम ओवैसी जी खुले कंठ से उनकी सराहना करते हैं। इस बात के लिए बिल्कुल सराहना करनी चाहिए। जबकि ओवैसी ने कहा कि यहाँ से जो मुसलमान भारत से गए थे, आज भी उनको स्थान वहाँ पर नहीं मिला, मुहाजिर कहा जाता है। जी हाँ, उनको मुहाजिर कहा जाता है। देखिए, हम जैसे आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम का हमारा फार्मूला है, लेकिन ये पूरे विश्व में नहीं है। पूरा विश्व पाकिस्तान को ही आतंक की फैक्ट्री क्यों मानता है? जितने आतंकवादी होते हैं, जितने आतंकवादी हमले होते हैं, उसका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से ही क्यों रहता है? बिल्कुल सही बात है। अगर पाकिस्तान यही चीज बनते तो भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन क्या वही पाकिस्तान आज अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा है। बिल्कुल, जैसे आप बलूचिस्तान की कहानी को देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कहानी को देख रहे हैं, सिंध प्रांत की कहानी, सभी अपना अपना एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो वो तो जो फैक्ट्री लगाए, भाई आप कुत्ते को काटना सिखाओगे तो एक दिन आपको काटेगा। तो आतंकवादी इन्होंने बनाया, तो आतंकवादी अपना रूप उनको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल। तो सत्य यही है। हम इसलिए ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने देश का सम्मान किया है। बिल्कुल, देश के प्रति उनकी भावनाएं जागृत रही। सत्ता पाने के लिए सभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद वो देश के प्रति सोचे, यही सबसे बड़ी योग्यता है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आइए, हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं और मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा, मंत्री। अच्छा, अभी दरअसल मैं अभी जो है बातचीत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मंडल मंत्री हमारे भाई अंकुर तिवारी निक्की जी।
भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पर क्या कहना है? आज तो आपके दोनों हाथ में लड्डू दिखाई पड़ रहे हैं। ये कोई जश्न को पर्व थोड़ी है कि लड्डू दिखाएंगे। नहीं, तो बदला है, जिस प्रकार से बदला लिया गया है, ये तो खुशी का एक तरह से विषय हो सकता है। जो पहलगाम की घटना हुई थी उसमें दुख था, उसी का बदला लिया गया है, एक मन की शांति हुई है। मन की शांति, हाँ। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, जब तक इसके पाइप पड़े रहेगी दुम में, पूंछ में, तब तक ये सीधा रहेगा, नहीं तो फिर पाइप निकालने के बाद फिर टेढ़ा हो जाएगा। इसके मोदी जी इसका पक्का इलाज करें और इसके दुम में पाइप एनी टाइम। इसको 4-5 खंड करना बहुत जरूरी है, कहने मतलब 4-5 खंड करना जरूरी है। और बलूचिस्तान वगैरह को अब चाहिए कि जो है भारत सपोर्ट करे, ताकि बलूचिस्तान इनको खैबर पख्तूनख्वा वाले इनको जो है दौड़ा के मारे। ये आज नहीं कल इसको टूटना है पाकिस्तान को। बिल्कुल, वो तो शुरुआत हो चुकी है। बलूचिस्तान वाले रिलाई कर रहे हैं, बराबर उनका तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, उनका बराबर मसाज कर रहे हैं। हाँ। और आज नहीं कल ये टूटेगा। पीओके भी। और जिस प्रकार से भारत में आपने देखा होगा, पाकिस्तानी 60-65 साल से रह रहे हैं, उनके नाती पोते भी हो गए हैं। भारत के संसाधनों पर उनका वो जो है उपभोग भी कर रहे हैं, भारत संसाधनों का, और 60-65 साल से रह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार इनको निकालने का प्रयास काम कर रही है और काफी ज्यादा मात्रा में निकाले भी गए हैं, लेकिन जो देशद्रोही या जो अभी भारत में बसे हुए हैं, इनको चुन के गृह मंत्री जी निकालेंगे, ये पूरा विश्वास है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। और जिस प्रकार से भारत के जांबाज सैनिकों ने ये अंजाम दिया है, जो स्ट्राइक किया है, अरे पराक्रम का, ये भारत के वीर जवानों का पराक्रम है। इस पर जो है हम सभी लोग भारत के सैनिकों का सम्मान करते हुए उनको सैल्यूट करते हैं, उनको हृदय से धन्यवाद करते हैं, और अपने सैनिकों का हौसला वर्धन करने के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ दल जो है राफेल उड़ा रहे थे, वो खिलौना वाला। राजनीति अपनी जगह है, जहाँ देश हित की बात हो जाए वहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। अगर सगे होते तो ये चुन कर नहीं मारते। बिल्कुल सही बात है, ये सगे नहीं है। हाँ, धर्म पूछ करके मार रहे हैं, ये सगे नहीं है। ये आज उनको हमला कर रहे हैं, कल दूसरे के ऊपर हमला करेंगे। उनके लिए आप काफिर हो बस। और वो उनके लिए ये नहीं है कि आप फला पार्टी से हो या डिमाका पार्टी से हो तो इनको छोड़ देंगे। वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। उनके दिमाग में एक है कि बस किसी तरह हिंदुस्तान को बिल्कुल, उनको तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कुछ है नहीं, कि जो भी है वो अल्लाह है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो भी हैं, सब सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सब सुखी हों। लेकिन हमको जो दुखी करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। ये हमारा सनातन धर्म जो है हमेशा से करता आया है। जितने भी चारों युग जो बीत चुके हैं, उसमें भी जो है ऐसा कारनामा किया गया है। जो सनातन के खिलाफ आएगा उसका संहार होगा, जो सनातन के साथ रहेगा उसका उद्धार होगा। सत्य तो यही है भैया कि देश जब संकट की स्थिति में आता है तो उस संकट की स्थिति में देश के हर नागरिक को देश के साथ खड़ा होना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्योंकि हमारे देश में जो सुख है, जो दुख है, हम मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के भोगते हैं। तो हमको चाहिए हमारे देश के साथ हमको कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे देश के खिलाफ जो बोले, जो पार्टी बोले, वह देशद्रोही है, उसके बारे में हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवादी जब बनाया है पाकिस्तान ने, तो वो तो खुद रो रहा है, यूएन में जाकर के रोता है। लेकिन उसका तो जवाब उसको खुद मिल रहा है कि आपने जब लगाया है पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो, आम कहाँ से पाओगे? तो आपने जो किया उसको आप भोगिए, लेकिन आपके कर्मों का फल आपका पड़ोसी नहीं भोगेगा। बिल्कुल सही बात। आपने किया आप उसको भोगिए। और इस बात को हम बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहे हैं कि हमारे देश के वीर सपूत जो आज अपनी माताएं बहनों के साथ छोड़ करके सीमा की रखवाली कर रहे हैं, और
गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में भारतीय झंडा को बुलंद रखे हैं। हम ऐसे जाबाज सैनिकों को कोटि से नमन करते हैं, उनका सैल्यूट करते हैं कि हम आज भारत के निवासी हैं, इस पर हमें गर्व है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी भारतवंशी हैं, आज इस पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई है, इसका लोग जश्न मना रहे हैं। और अभी भी लोगों का मानना है कि अभी कम हुआ है, इनका समूल नाश होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं जो है लगातार भारतवर्ष से आ रही हैं। तो हमारे सगरा सुंदरपुर बाजार से हमने आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारतवंशियों में किस प्रकार की भावनाएं इस समय उत्पन्न हो रही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।